का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम भी सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन लाए हैं, जो फर्स्ट यूनिट पर लाए हैं, जो भारत समाज की संरचना एवं जनसांख्यिकी। तो इस पर 100 MCQ क्वेश्चन कराए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं। इसमें 100 मॉडल क्वेश्चन है और ये फर्स्ट यूनिट के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन का पाठ्य दृष्टिकोण किस पर आधारित है? बिल्कुल इसका प्राचीन धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक है? बिल्कुल ये थे MN श्रीनिवास। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, डेमोग्राफी शब्द मूलतः किस भाषा से लिया गया है? बिल्कुल ग्रीक भाषा से लिया गया है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके कार्यालय में हुई थी? बिल्कुल लॉर्ड मेयो। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित और दशकीय जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा, 1881 में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? बिल्कुल इसका 74% थी। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम नियमित और दशकीय जनगणना किस वर्ष हुई है? बिल्कुल यह हुई थी 1881 में। अगला क्वेश्चन है, 2000 जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? बिल्कुल 74.044%। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात की गणना कितने पुरुषों पर की जाती है? बिल्कुल ये की जाती है भी, इसका 1000 पुरुषों पर संख्या देखी जाती है महिलाओं की। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल दिया था थॉमस माल्थस। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, विविधता में एकता का विचार भारत के लिए किसने प्रतिपादन किया था? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? बिल्कुल 8वीं अनुसूची में है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत विद्या इंडोलॉजी के तहत समझने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा, GS घुरैया। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, MN श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन करके क्षेत्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया? बिल्कुल रामपुरा का अध्ययन करके। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? बिल्कुल जो है ये है 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इसका बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारतीय जनसांख्यिकी का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? बिल्कुल इसको कहा जाता है 1921 को। अगला क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार खाद्य आपूर्ति किस दर से बढ़ती है? बिल्कुल जो माल्थस के अनुसार है अंकन गणितीय दर। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2000 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिल्कुल 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिल्कुल इसका उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश है। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का वर्गीकृत करने का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास किसने किया? बिल्कुल सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? बिल्कुल मुस्लिम है। अगला क्वेश्चन है 21 कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल इसका है MN श्रीनिवास इसके लेखक है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल एडविन केन ने किया था। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 23, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? बिल्कुल इसका केरल में है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल इसका है बिहार। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रति हजार जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं? बिल्कुल शिशु मृत्यु दर यानी IMR। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? 1084 है, यानी 1000 पर 1084। बिल्कुल इसका केरल में है। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था क्या दर्शाती है? बिल्कुल निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों के आधार पर भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण करने वाले ब्रिटिश विद्वान कौन थे? बिल्कुल सर हर्बर्ट रिजेल। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई? बिल्कुल 2000 में घोषित की गई। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 30, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में जनगणना संघ सूची का विषय है? बिल्कुल आर्टिकल 246 के अंतर्गत। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 31, भारतीय समाज को एक सलाद का कटोरा कहना किसकी अवधारणा को दर्शाता है? बिल्कुल सांस्कृतिक बहुलवाद। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में कौन सा भाषाई परिवार भारत में सबसे बड़ा है? बिल्कुल इंडो आर्यन भारतीय आर्य। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं मुख्य रूप से भारत के किस भाग में बोली जाती है? बिल्कुल दक्षिण भारत में। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 34, नगरीकरण अर्बनाइजेशन का क्या अर्थ है? बिल्कुल इसका ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या पलायन। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 35, 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बिल्कुल है 31.16%। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। किस विद्वान ने कहा था कि भारत गऊओं का देश है? बिल्कुल महात्मा गांधी ने कहा था। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37, जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है? बिल्कुल जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 38, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय को सकारात्मक अवरोध माना है? बिल्कुल इसका है अकाल, महामारी और युद्ध। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 39, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? बिल्कुल 65.46% है। बिल्कुल 65.40% है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल इसका आंसर होगा बिहार। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय कार्यान्वयन यानी फील्ड वर्क पद्धति समाजशास्त्र के में किस विषय से प्रेरित है? जो प्रेरित होकर आई है? बिल्कुल इसका आंसर होगा 41 का बी, मानव शास्त्र। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, GS घुरैया द्वारा स्थापित समाजशास्त्री संस्था का नाम क्या है? बिल्कुल इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी। बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 42, भारतीय समाज में मुख्य रूप से कितनी भौगोलिक या क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है? बिल्कुल अनेक, यानी मैदान, पहाड़ तथा मरुस्थल इत्यादि पाए जाते हैं। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 44, शिशु मृत्यु दर का कम होना समाज के किस स्तर को दर्शाता है? बिल्कुल बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 45, किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या प्रतिशत में अधिक है? बिल्कुल महाराष्ट्र में। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 46, भारत में शून्य जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त करने में का लक्ष्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत रखा गया? बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा 2045 तक
अब बढ़कर 2070 हो गया है। अगला क्वेश्चन है 47 प्रजाति यानी रेस एक जैविक अवधारणा है जबकि जाति एक है बिल्कुल सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा। बिल्कुल इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा का परिवार की नहीं है। बिल्कुल इसका है मराठी और ये सभी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। तमिल तेलुगु कन्नड़ ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की है। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। जो मराठी है द्रविड़ भाषा के परिवार की नहीं है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 49 भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिल्कुल दिल्ली में। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50 जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है तो जनसंख्या की स्थिति कैसी होती है। बिल्कुल जनसंख्या स्थिर लेकिन पिछड़ी हुई स्थिति। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण भारतीय समाजशास्त्र में क्या महत्व रखता है। बिल्कुल इसका है भारतीय वास्तुकला और ग्रंथ का समाजशास्त्री विश्लेषण। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है रामपुरा गांव का अध्ययन करते समय श्रीनिवास ने किस मुख्य विधि का उपयोग किया था। बिल्कुल सहभागी अवलोकन। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 53 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। बिल्कुल इसका है 82.14%। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार व्यवस्थित तरीके से जातिगत जनगणना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल 1931 में। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 55 माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कृत्रिम साधनों का समर्थन किया या विरोध। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। कड़ा विरोध नैतिक संयम पर जोर दिया। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 56 न्यूनतम लिंग अनुपात भारतीय राज्य कौन सा है। बिल्कुल इसका हरियाणा न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 57 जनसंख्या की आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल विभिन्न आयु वर्गों के लोगों का वितरण। बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 58 भारत में कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन सामान्यतः किस वर्ग को माना जाता है। बिल्कुल 15 से 59 वर्ष। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक बहुलवाद का सीधा विरोधी तत्व कौन सा है। बिल्कुल सांप्रदायिकता और कट्टरपंथ। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 60 भारतीय समाज की प्रकृति को किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। बिल्कुल बहुलवादी और गतिशील। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 61 ग्रंथीय दृष्टिकोण की सबसे बड़ी सीमा क्या है। बिल्कुल यह जो होना चाहिए आदर्श पर ध्यान देता है ना कि जो वास्तव में है पर। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 62 द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल MN श्रीनिवास इस पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है 63 जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की गणना का सूत्र क्या है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। कुल जनसंख्या पर कुल क्षेत्र यानी प्रति वर्ग क्षेत्र। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 64 किस देश को जनसंख्या लाभांश का देश कहा जाता है। बिल्कुल भारत को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिक युवक पाए जाते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है 65 भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 66 नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य आर्थिक कारण क्या है। बिल्कुल रोजगार और उद्योगों की उपलब्धता। बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 67 भारत के किस क्षेत्र में इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती है। बिल्कुल इसका उत्तर और मध्य भारत में। बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 61 निम्न में कौन सी विविधता भारतीय समाज की एकता के बाधक नहीं है बल्कि उसे और समृद्ध करती है। बिल्कुल इसका आंसर होगा
बी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। जनसंख्या ग्रामीण का चौड़ा आधार क्या प्रदर्शित करता है, बिल्कुल जन्म दर, बच्चों की अधिक संख्या, बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 70, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से की जाती है, बिल्कुल 10 वर्ष, बिल्कुल बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भारत विद्या के अध्ययन के किस विदेशी विद्वान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, बिल्कुल मैक्स मूलर, बिल्कुल बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है फील्ड व्यू के तहत समाजशास्त्री क्या करता है, बिल्कुल अध्ययन क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच रहता है और तथ्य जुटाता है, बिल्कुल बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 73, 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है, बिल्कुल 68.8% है, बिल्कुल इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 74, माल्थस के अनुसार जनसंख्या प्रत्येक कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है यदि उसे रोका ना जाए, बिल्कुल बी आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 75, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, बिल्कुल सिक्किम की, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने भारतीय गौ को अपरिवर्तनीय लघु गणराज्य मानने की ब्रिटिश धारणा को खंडन किया है, बिल्कुल इसका है बी एम श्रीनिवास ने, बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 77, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत में किस वर्ष किया गया था, बिल्कुल इसका 1956 में, बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 78, भारत में किस धार्मिक समूह की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के में सबसे अधिक दर्ज की गई है, बिल्कुल जैन धर्म, बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है, यानी एक व्यक्ति में जीवित रहने की औसतम संभावित आयु, बिल्कुल भी आंसर सही है। इसका जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रतिपादकों को किस नाम प्रमुख है, बिल्कुल इसका है WM थॉम्पसन और फ्रैंक नोटिस्टीन, बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज का ग्रंथि पाठ का मुख्य रूप से समाज को किस व्यवस्था में विभाजित दिखता है, बिल्कुल इसका आंसर होगा बी वर्ण व्यवस्था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बिल्कुल ये भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सहभागी अवलोकन का क्या अर्थ है, बिल्कुल समूह की गतिविधियों में स्वयं भाग लेकर उनका अध्ययन करना, बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 83, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की कुल संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल इसका है महाराष्ट्र की, बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भारत की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, बिल्कुल 1952 में, बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक अवरोध के अंतर्गत माल्थस किसे शामिल करते हैं, बिल्कुल नैतिक संयम, ब्रह्मचार्य और देर से विवाह, बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन भारत में किस राज्य में 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की गई है, बिल्कुल नागालैंड, बिल्कुल इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 87, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है, बिल्कुल आर्टिकल 19, 29 और 30, बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा तत्व भारतीय समाज के क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा दे सकता है, बिल्कुल क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक उपेक्षा, बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 89, जनसंख्या के अध्ययन में प्रजनन दर का क्या अर्थ है, बिल्कुल बच्चे पैदा करने की आयु वाली प्रति महिला द्वारा जन्म बच्चों की औसत संख्या, बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 90, समाजशास्त्र के बॉम्बे यूनिवर्सिटी शाखा के पाठ्य दृष्टिकोण की नींव किसने रखी थी, बिल्कुल GS धुरैया ने, बिल्कुल इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 91, MN श्रीनिवास के अनुसार बुक व्यू समाज की व्यवस्थित स्थिति को क्या करता है, बिल्कुल विकृत या केवल आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है, बिल्कुल भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 92, फील्ड वर्क के दौरान एक शोधकर्ता का
को क्या करना होना चाहिए? बिल्कुल इसका बी आंसर है वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 93 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? बिल्कुल बी 7वीं। अगला क्वेश्चन है 94 माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस प्रसिद्ध पुस्तक में प्रकाशित हुआ? बिल्कुल एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 95 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण शहरी लिंग अनुपात में कहाँ का लिंग अनुपात बेहतर है? बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है 96 निम्न में से कौन सा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का हिस्सा है? बिल्कुल सांथली। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है धार्मिक सहिष्णुता का भारतीय समाज में क्या परिणाम होता है? बिल्कुल सामाजिक सामंजस्य और शांतिपूर्ण सहस्ती। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या होता है? जन्म दर का उच्च रहना और मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। यानी जन्म दर को बढ़ती है और मृत्यु दर तेजी से गिरावट आती है। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 99 निम्न में कौन सा कारक भारत में भाषाई एकता को मजबूत करने में मदद करता है? बिल्कुल त्रिभाषा सूत्र। बिल्कुल भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी ने किस शहर को सामाजिक पारिस्थिति का गहन अध्ययन किया था? बिल्कुल इसका लखनऊ। बिल्कुल इसका भी आंसर सही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।